अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर एम ए परवेज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिसिन, लीगल कटिंग एंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आपकी खिदमत में अपना मौजूद GERD पेश। फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स, पेशेंट्स और दोस्तों का ये फरमाइश था कि सर आप एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, GERD, ये आजकल का एक कॉमन इशू है। हर फर्द तकरीबन जिंदगी में एक बार इससे मुब्तला होता है, वो मिनिमम सिम्टम हो या मैक्सिमम सिम्टम्स हो। तो इस उन्वान के तहत मैं आपको एक एक करके मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एसिड हमारे वक्त हमारे स्टोमक में ऑक्सिन सेल या पैरेटल सेल से सिक्रेट होता है। उस एसिड का नाम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे जब वो तबई मिकदार में उसका अफराज होता है, सिक्रेशन होता है, तो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करता है और जो पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, जिससे प्रोटीन का डाइजेशन में आसानी होता है। आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट को जो है वो एब्जॉर्ब कराने में मददगार है। यानी इसका कुल मिला के काम यह है कि हम जो कॉम्प्लेक्स डाइट लेते हैं उसको वो ब्रेक डाउन करके डाइजेशन में मदद करता है। दूसरा, जो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, उसको किल करता है और हमको जो है इजीली खाना डाइजेस्ट करके बदल माह या तहलन फराहम करता है। जब HCl का मिकदार ज्यादा हो जाए उसको एसिडिटी कहते हैं। वहीं अगर इसका हद से ज्यादा हो जाए उसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं। अमूमी तौर पे जो खाना हम लोग खाते हैं मुंह से होते हुए फूड पाइप, यानी ओएसोफेगस होते हुए, लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर होते हुए हमारे स्टोमक में जाता है और वहां पे डाइजेशन का काम मुंह से ही शुरू होता है, सलेवे से, लेकिन वहां पे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स डाइट है वहां डाइजेशन होता है। यही एसिड का मिकदार जब ज्यादा होता है और खुसूसी तौर पे ओबीज पेशेंट में ये क्या होता है, बैक फ्लो होता है, रिगर्जिटेट होता है, उसी को एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। अब गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज तब कहलाएगा जब कभी कभार एसिड रिफ्लक्स, ऐसे भी कभी कभार हम लोग जो ओवर ईटिंग करते हैं या खाना बहुत ज्यादा जो है हो जाता है, तो उस कंडीशन में कभी कभार ऐसे जो है होता है रिफ्लक्स और फिर वो ठीक हो जाता है, तो उसको हम सिर्फ एसिड रिफ्लक्स ही कहेंगे। जब ये सूरत क्रोनिक हो और सीवियर हो, एक डिजीज का शक्ल अख्तियार करे, उसको गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कहेंगे। अब ये था इसका छोटा सा तारीफ, सबों का मैंने तारीफ बयान किया। अब मुझे जो है इसके वजूहात, बहुत बेशुमार वजूहात हैं इसके, अब मैं आपको कॉजेज में लेके जा रहा हूँ। कॉजेज में जो है सबसे पहले जो है मैं डाइटरी हैबिट यानी खान पान पे बात करूंगा, जिसमें फैटी स्पाइसी फूड्स, साइट्रस फ्रूट्स या साइट्रस जूस, साइट्रस मींस खट्टी, टमाटो या टमाटो बेस्ड प्रोडक्ट्स, कैफीन, अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, चॉकलेट, ये हो गए खान पान वाले कॉजेजेस। गरम स्पाइसी, यानी कुल मिला के अगर हम लोग 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करें, एक हो गया तीखा, झाल, चरपरा, दूसरा हो गया नमकीन यानी सॉल्टी और ऑयली, फैटी, फ्राइड आइटम्स, जो आमतौर पर जंक फूड, प्रोसेस फूड वगैरह मिलता है, ये हो गया खान पान। उसके बाद लाइफ स्टाइल, जो हम लोग अपना जिंदगी दिन ब दिन गुजारते हैं, उसमें सबसे पहले आएगा ओबेसिटी, यानी खासतौर से ट्रंकल ओबेसिटी यानी पेट का बड़ा होना। उसके बाद अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग और ओवर ईटिंग, ओवरलोडिंग। ओवर ईटिंग मतलब कि अभी खाना जो हम खाए मुकम्मल तौर पे उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ, पचा नहीं, फिर हम दूसरा मील ले लिए, उसको ओवर ईटिंग कहेंगे, और भूख से ज्यादा खाना खाना को ओवरलोडिंग कहेंगे। और खुसूसी तौर पे लेट नाइट का खाना जो है वो नहीं होना चाहिए। खाना रात में 7 या 8 बजे खा लेना चाहिए, यानी 4 घंटा पहले खा लेना चाहिए। उसके बाद खाने के साथ साथ बाद लोगों का बैड हैबिट है कि खाने के तुरंत बाद जो है सोना, ये इस कंडीशन का एक वजह बनता है। लिहाजा आप जो है अपने रोजमर्रा के सोने के मामूल में थोड़ा सा तब्दीली करके खाना 3 घंटा 4 घंटा पहले खा लिया करें। उसके बाद आपका जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, एब्नॉर्मल स्लीप, यानी सोना भी जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एडिक्वेट स्लीप भी जरूरी है। सडन मेडिकेशंस, सडन मेडिकल कंडीशंस, ये दोनों बताएंगे। मेडिकल कंडीशन मतलब हम लोग का बीमारी, उसमें से आया हियाटस हर्निया, एक यहाँ पे हर्निया होता है, हियाटस हर्निया। उसके बाद प्रेगनेंसी, डिले स्टोमक एम्प्टिंग, बाद लोगों का जो है जो खाना जो है वो काफी देर तक पेट में रहता है, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है, उस तरह को गैस्ट्रोपैरेसिस बोलते हैं। उसके बाद आपका स्ट्रेस, एंजाइटी भी है। और मेडिकेशन में NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, और एंजाइटी डिप्रेशन वाला जो है वो मेडिसिन, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और कुछ कुछ एस्थमा से रिलेटेड मेडिसिन जो है वो भी इसके लिए मददगार हो सकता है। तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से सुए मिजाज यानी एबनॉर्मल इम्बैलेंस इन द ह्यूमर, यानी अखलाक में खासतौर से सफरा का गलबा, आयुर्वेद में पित्ता दोष, हम लोग के यूनानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो है
सफरा, इसमें खास तौर से जो है खाना जो होता है हॉट होता है, पंजेंट होता है और आपका खाना जो है बीटर होता है सफरा में। वही एक कारण है वीक डाइजेशन या इम्प्रॉपर डाइजेशन और वीक डाइजेस्टिव पावर। उसके बाद जो है आपका ये वजूहात जानने के बाद हम लोग इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, अलामत क्या क्या हैं। बहुत लोग आते हैं बोलते हैं मेरा खाना खाने के बाद जो है ये गले से लेके जो है यानी फूड पाइप से लेके पूरा पेट तक जलन होता है, कभी कभी सीने में जलन होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पेट में कोई अंगारा लग गया, इस तरह का दहकता है। तो एक है हार्ट बर्न, इसको हार्ट बर्न बोलते हैं, एक टर्म हो गया। दूसरा मैं जो खाता हूँ लगता है वो बैक फ्लो होता है, रिगर्जिटेशन, यानी उसी को रिफ्लेक्स बोलते हैं। अमूमन खाना हम लोग का फूड पाइप होते हुए स्टमक में जाता है, लेकिन ये जो है एसिड के प्रोडक्शन के ज्यादा की वजह से वो फिर बैक फ्लो होता है। तो दूसरा जो हो गया रिगर्जिटेशन, आमतौर पे ये ट्रंकल ओबेसिटी वाले पेशेंट को ज्यादा होता है। तीसरा हो गया चेस्ट पेन, इसको हम लोग बार बार बोलता हूं अगर चेस्ट पेन है तो इसको आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके इसको डिफरेंशिएट कीजिए वेदर इट इज ड्यू टू कार्डियक ओरिजिन, या हार्ट की वजह से या खान पान की गड़बड़ी की वजह से है या ये GERD की वजह से है। उसके बाद जब ये सीवियर शक्ल अख्तियार करता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग यानी डिस्फेरिया, खाना निगलने में दुश्वारी होता है। उसके बाद में कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पे गला में कुछ लंप या कुछ थ्रोट में या यहाँ पे कुछ भारी चीज रखा हुआ है, खट्टी ढकर आएंगी, मुंह में खट्टा पानी आएगा। ये इसके अलामत हैं। छोटे मोटे अलामत में क्रोनिक कफ रहेगा, आपका होर्सनेस ऑफ थ्रोट रहेगा, शोर थ्रोट रहेगा और बैड ब्रेथ होगा और एक्सेसिव सलाइवा होगा। अब यहाँ पे हम लोग को जो है जस्ट इसके बरक्स खाना जो खाएं वो गरम, तीखा, चरपरा ना खाएं, तेज मसालादार ना खाएं और खाने में हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा मिकदार में खाना खाएं, फ्रीक्वेंटली खाना खाएं, 5-6 बार खाएं, हेवी मील्स को अवॉइड करें, खाना मुकम्मल हजम होने के बाद खाएं, रात में देर से खाना ना खाएं, एक बार। दूसरा, खाने का टाइम टेबल मेंटेन होना जरूरी है। जिस तरह सुबह का नाश्ता अगर 9-9:30 बजे तक हुआ, रात में खाना अगर जिस टाइम में लीजिएगा उसी टाइम में खाना खाइएगा। ये नहीं कि सुबह का कोई दिन 11 बजे खाना हुआ, कोई दिन 12 बजे खाना हुआ, कोई दिन 8 बजे खाना हुआ। ये वेरिएशन भी जो है एसिड रिफ्लेक्स में मदद करता है। और सुबह सुबह ड्रिंक वाटर, ल्यूकवार्म वाटर पीजिए, खीरा, कोकोनट वाटर, एलोवेरा जूस ये लीजिए। स्टे हाइड्रेटेड यानी आप पानी पिया करें, लेकिन ड्यूरिंग मील्स खाने के दौरान एक्सेसिव वाटर इंटेक ना करें। वेट मैनेजमेंट करें, वेट को रिडक्शन करें और खाना जो है जितना भूख लगे उससे 25% कम खाएं और एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन के जरिए अपने स्ट्रेस को हटाएं, स्ट्रेस को दूर करें, स्लीप ठीक ठाक रखें, अल्कोहल इंटेक ना करें, स्मोकिंग ना करें और कुछ कुछ हर्ब्स है जो मददगार है, जिस तरह आंवला, तबासीर, अनारसीरी, कुकम्बर और सफू पे संदल, मुलेठी, मुलेठी यानी यष्टि मधु। उसके बाद पेठा का जूस और काढ़ा जो है जीरा आधा चम्मच, धनिया 1 चम्मच, सौंफ आधा चम्मच, उसके साथ थोड़ा सा छोटी इलायची मिला के आप काढ़ा पिएं, ये भी एसिड रिफ्लेक्स में मदद करता है। मखाना ब्लैक सॉल्ट देके खाएं। ये थोड़ा बड़ा टिप्स था एसिड रिफ्लेक्स के बारे में, मैंने आपको बताया। और आपका जो है नेक्स्ट डिमांड जो है गैस्ट्राइटिस है, उस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। लिहाजा आप हमारे वीडियो को एंड तक देखें, फायदा उठाएं और दूसरा तक ये नॉलेज शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, आप सेहतमंद रहें, खुशहाल रहें।